अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व फी मकामिन आखर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला वफ़ी मक़ामिन आखर लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व फ़ी मक़ामिन आखर अना व अबू बक्रिन व उमरिन खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फ़ीहा नुदफ़न व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, वो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, और जो वो मुँह से बोलते कुरान वो तकरीर है।
रुख मुस्तफ़ा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख मुस्तफ़ा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वज़ुहा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वद्दुजा को देखकर कहती है दुनिया आज तक। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं। ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं। मैंने माना ज़रूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ़ कर जन्नत कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। ये बच्चे को बिठा दो, जहां खड़ा है वहीं बिठा दो, बिठा दो, इधर ही बिठा दो। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज जी कदर उलमाए कराम, शोराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, सहाफ़ी हज़रात, सरकारी एहलकारान, हाज़रीन व सामीन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 29 सितंबर सन 2025 को आप हजरात के इस इलाका क्या नाम है वसावे वाला हवेली लखा ज़िला उखाड़ा में बरादर अजीज़ फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना आमिर अजीज़ साहब और उनकी इस मस्जिद की इंतज़ामिया, जमात और कमेटी की पुरखुलूस दावत पर बरादर मुकर्रम पैकर इखलास व सादगी हर दिल अजीज शख्सियत हज़रत मौलाना गुलाम सरवर नदीम साहब की वसातत से पहली मर्तबा हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका हुजूर और साहबा और अहले बैत की मोहब्बत में ये मिल बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। जो जिंदा बैठे हैं वो आमीन कह दें। मौलाना आमिर साहब ने मेरे ऊपर ऐसा कोई दफ़ा 144 नाफिज किया कि मैं हजरत कायदे जमीयत के पास लाहौर में एक मीटिंग में था, तो इन्होंने कहा जी आप 10 बजे ना पहुंचे तो मेरे जलसे का बेड़ा गर्क हो जाए। आप यकीन माने मैंने 150-160 पे अपनी गाड़ी दौड़ाई और फिर मैं यहाँ पहुंचा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इफ़ाए अहद का मौका दिया। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि कम बोलूँ और काम का बोलूँ। जो जिंदा बैठा हो वो कहे सुभान अल्लाह, जो मुझसे लंबा सफर करके ना आया हो वो कहे सुभान अल्लाह। सफर करके आते हैं खतीब और नात खान, थका हुआ होता है मजमा, और थका भी ऐसा जैसे बेचारे मदीने से पैदल आए हैं। तो फिर आपको देखकर हमारी थकावट तो डबल हो जाती है। मैं शुरू के चंद मिनटों में मजमे के तेवर पढ़ा करता हूँ। यार इसकी आवाज़ ज़रा खतीबों वाली करो, नात खानों वाली नहीं। कि यहाँ मैंने इसकी बेस थोड़ी खोलो, हल्की को रखो, हल्की रिले वगैरह, कि यहाँ पर बयान करना है या वक़्त पास करना है। ये डिपेंड करता है स्टेज और मजमा पर। चूँकि मेरी यहाँ पर पहली हाज़री है तो मैं शुरू में एक दो बातें आपके गोश गुजार कर दूं
कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 85 से 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2025 है। अल्लाह के फजल से 40 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए। लेकिन ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं बड़ा बुजुर्ग खतीब हूँ, न्यू ए सिल्वर ओल्ड इज गोल्ड नेवर नथिंग नॉट, बल्कि मैं तमहीद में ही कह दिया करता हूँ कि आप मेरी 40 साला दौरे खिताबत की कोई तकरीर उठाएं, ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी, पाकिस्तान की, अरब अजम, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, सारी दुनिया में अल्लाह मुझे दर्जनों दफ़ा ले गया। आप सुने तो मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ। अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पर भी कोई जज्बा छलक रहा हो। मजा तो तब है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। इसलिए आपने अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिलखिला के बैठे, मुस्करा के बैठे कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। एक दफा मुजाहिदों वाली कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, पूरी तवज्जो रखना, बात शुरू करने चला हूं। मैंने मौलाना आमिर साहब से पूछा कि ब्रादरम शिराजी साहब ने जो सहाबा पे कलाम पढ़ा तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी आज सहाबा के सर के ताज के हीरों की चमक दिखाऊं, मगर मौलाना आमिर साहब ने मुझे पाबंद किया है कि हमारा जलसा उन्वान वो सीरत व अज़मत मुस्तफ़ा और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उन्वान पर है। तो मुझे हुक्म हुआ है कि आज मैं इस वसावे वाला और हवेली लखा के गिरदो नवा के लोगों को अल्लाह के उस पैगंबर का शान सुनाऊं जिसके लिए सारा जहान बना है। तो मैं कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बाकार, वो अल्लाह के नबी की सीरत व मिदत, अजमत व रफत व मनकबत पर क्या लब कुशाई करे, क्या खोशा चीनी करे, जिसके लिए मैं आगाज ही में अंदाज़े फारूकी शहीद में चंद जुमले कहकर अपनी बात का आगाज किया करता हूं कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइज, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के औलिया भी अगर मिलकर मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी की रफत, मेरे नबी की मनकबत, मेरे नबी का तकद्दुस, मेरे नबी का नामूस, मेरे नबी का शान, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी की नबुव्वत, मेरे नबी की रिसालत, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत, मेरे नबी की सदाकत व अदालत व दयानत व जुर्रत व शुजाअत व सखावत व मनकबत
अगर कोई बयान करना चाहे तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के एतराफे शिकस्त करते हुए उस शायर की तरह कहना पड़ता है जिसने पूरी जिंदगी मेरे नबी की सीरत पे कलाम लिखा, मेरे नबी की सूरत पे कलाम लिखा, मेरे नबी के हुस्नो जमालो जलालो कमाल पर वो कलाम लिखता रहा। जब उसने लिखने का आगाज किया उम्र 30 बरस, जब वो इख्तिताम करने लगा तो उम्र 70 बरस। जब वो 70 बरस की दहलीज पे पहुंचा तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नाते, नज़में, गजलें, रुबाइयात के तातो अशार टेबल पे रखे और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर मुखातब होकर कहने लगा, हुजूर मैंने पूरी जिंदगी लगाई, आपकी सीरत पे लिखा, आपकी सूरत पे लिखा, आपकी अजमत पे लिखा, आपकी मिदत पे लिखा, आपकी रिफत पे लिखा, आपके शानो मकाम पे लिखा, लेकिन हुजूर अब मैं बुढ़ापे की दहलीज क्रॉस कर चुका, मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका, लेकिन मैं मरने से पहले एतराफे शिकस्त करना चाहता हूं। क्या मेरी सबात व बसारत जवाब दे चुकी, मेरी जहानत व मतानत व फतानत जवाब दे चुकी, मेरी कुव्वत गोयाई लड़खड़ाने लगी, मेरे हाथ और पांव में लर्जा तारी होने लगा, मेरे कलम के जुम्बुश टूटने लगे, मेरे फरक खत्म होने लगे, मेरी स्याही खुश्क होने लगी, लेकिन हुजूर मैं पूरी जिंदगी लगाकर भी आपकी सीरत का, आपकी सूरत का, आपकी इज्जत का, आपकी अजमत का, आपके रिफत का, आपकी मिदत का, आपकी मनकबत का, आपके तकद्दुस का, आपके नामूस का, आपकी शराफत का, आपकी सदाकत का, आपकी अदालत का, आपकी सखावत का, आपकी शुजाअत का, आपकी फरासत का, आपकी इस्तकामत का हक अदा नहीं कर सका। उसने आखिरी शेर लिखकर अपने कलाम में रूह डालते हुए कहा, आका थकी है फिक्र रसा, मता बाकी है, कलम है आबला पा, मता बाकी है, वरक तमाम हुआ, मता बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मता बाकी। मौलाना दुआ ही करा दें, बेहतर है। नहीं दुआ ही करा दे, कोई नखरे वाले लग रहे हैं, इनको पता नहीं है कि मैं इन सबसे ज्यादा नखरे वाला हूं। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, कमाल मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। वो समझते हैं शायद मौली साहब बिजली पे चल रहा है। बात रही आशिक बड़े तवज्जो है, जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। मैं हर 10 मिनट बाद सोचूंगा कि तकरीर शुरू करूं या टाइम पास करूं, सोचूंगा, अगर ज़ौक़ हुआ तो थोड़ी सी शुरू कर दूंगा। हाँ पूरी तवज्जो रहे। उन्वान को शुरू करने चला हूं कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूं, मैं तो सोचों के अमीर समंदर में मुस्तगरक हो जाता हूं। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूं, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूं। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूं, मैं तो मुअम्बर व मुअत्तर हो जाता हूं। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन, शे सुर्खी, जेबे उन्वा को पढ़ता हूं, मैं तो सोचों के समंदर में डूब के सोचता हूं कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तदा कहां से करूं, मैं इसकी सूरत की इब्तदा कहां से करूं, मैं इसकी अजमत और रफत और मनकबत की इब्तदा कहां से करूं। क्यों? मैंने तो तारीखों सेयर में पढ़ा है, मैंने तो इल्म रिवायात में देखा है, मैंने तो इल्म रिवायात को सुना है, मैंने तो तारीख के झरोकों में झांका है, मैंने तो तारीख के औराक की वरक गर्दानी करके देखा है, मैंने तो अपने पैगंबर का फरमान पढ़ के देखा है
कि कुंतु नबियन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी में थे। तो फिर वसाया वालों हवेली लखा वालों, मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनों समा से पहले है, मकीनों मकान से पहले है, हूरो खिलमा से पहले है, हर के कशा से पहले है, सारे जहां से पहले। मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जिसके लिए मेरे और आपके कायद कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा था कि सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, मांगकर फिर उसी नक्श से रोशनी बद में कोनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, जाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का डर हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो कायनात अर्दो, तवज्जो मेरी तरफ रहे, जो कायनात अर्दो समा से भी मुझे पहले नजर आते हैं। पूरी तवज्जो चाहूंगा अपनी तरफ। मैं उसकी इब्तिदा करना चाहूं तो मुझे आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है, और मैं आलम अरवा में जाकर जब नजर गायर से गौर करता हूं तो वह मीसाकन नबीयीन में मुझे उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। जो जिंदा बैठा है वो कहे सुभान अल्लाह। मुझे उसकी इब्तिदा करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है, और मैं आलम अरवा में जाकर जब नजर गायर से गौर करता हूं तो वह मीसाकन नबीयीन में मुझे उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरवा से निकलकर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबरों मेहराब पर, हर किताब के वरक पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, पूरी तवज्जो रखिएगा, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर बैतुल्ला में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के चर्चे नजर आते हैं। मैं मस्जिद नबी में जाऊं तो उस नबी के रोजे पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं इंजील के और आग खोलूं उसी पैगंबर का मकाम नजर आता है। मैं ज़बूर के सफात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है। मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर हवेली लखा वालों, वसाए वाले वालों, जिला उकाड़ा तिपालपुर वालों, मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना। ये सिर्फ जुमले नहीं, लफाजी नहीं, मुतरादिफात नहीं, बरवजन अल्फाज नहीं, तखय्युल की शायरी नहीं, खिताबत की शायरी नहीं। अगर अहले दिल, अहले इश्क, अहले ज़ौक़, अहले नजर, अहले उमक, अहले इल्म मेरे जुमलों पे तवज्जो करोगे तो मेरे एक एक जुमले में या खुदा का कुरान नजर आएगा या मोहम्मद का फरमान नजर आएगा। नारा तकबीर, मिलके नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, अजमत कुरान, अल्लामा याह्या अब्बासी साहब। मेरे दोस्तों तवज्जो करना, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं आज सिर्फ चंद सैंपल दूंगा, खुलासे कलाम दूंगा, उन्वान फिर कभी शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। पूरी तवज्जो रहे, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उन्हीं का नजर आता है। अगर कलमे के बाद मैं आजान कहूं तो आजान में भी नाम
उन्हीं का नजर आता है। मैं आजान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उन्हीं का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगू तो दुआओं में वसीला उन्हीं का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं जिक्र उनका है। मैं इताअत करूं जिक्र उनका है। मैं रियाजत करूं जिक्र उनका है। मैं तिलावत करूं जिक्र उनका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं सारी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाजे जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। शान सहाबा, शान अहले बैत, सीरतुन नबी। मेरे दोस्तों पूरी तवज्जो रहे। सटे सेठ साहब भी बड़े थके हुए लग रहे हैं, चंद मिनट आपके लूंगा। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाजे जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी मुझे उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं हौदे कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सिरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं तेरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हूरों की जमीनों पे देखूं, मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं, मैं लोहो कलम की जमीन पे देखूं, मैं अर्शो कुर्सी की पेशानी पे देखूं, मैं शजरे तूबा के पत्तों पे देखूं, मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। हवेली रखा वालों, मैं ताकत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता। नारे तकबीर, मिल के यार नारे आवाज खोले यार, नारे तकबीर। शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, बुलंदी मुस्तफा। अल्लामा याहिया अब्बासी साहब। मैं जिंदाबाद हूं, मेरे नारे नहीं चाहिए, मेरा तो नाम ही याहिया है अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े लिखे उलमा बैठे पूछना, याहिया का माना ही जिंदाबाद है, इसलिए तो अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है। पूरी तवज्जो रखना, बात को आगे चलाने चला हूं, पूरी तवज्जो। चंद मिनट है मेरे पास, पूरी तवज्जो रखना। 12 बजे मैंने बयान खत्म करना है, 15 मिनट रहते हैं और मैं एक सांस में 15 मिनट ले लूंगा। तवज्जो है, जिनकी है तवज्जो वाली कह दो सुभान अल्लाह। ना ना ना, मुजाहिरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह, सच्चे आशिकों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों पूरी तवज्जो रहे, उस पैगंबर का शान और मेरे जैसे तिफले मकतब की गुंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। जिसके मुंह में हो जबान वो कह दे सुभान, जिसको रब लेने देता हो अपना नाम वो कह दे सुभान। उस पैगंबर का शान, मेरे जैसे तिफले मकतब की गुंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। हाँ, एक साहबी रसूल, तैयब कायनात, ताहिर कायनात, अतीक कायनात, अफीफ कायनात, हबीब खुदा, उम्मुल मोमिनीन, हलाली बेटों की मां जनाबे सैयद आयशा सिद्दीका के दरवाजे पर गए और जाकर कहा, उम्मुल मोमिनीन हमें पैगंबर का अखलाक तो बताएं। मैं अपने अंदाज खिताबत में डूबकर कुछ हीरों की तरह तस्बीह में पुरोया करता हूं मोती,
कि साहब ये रसूल ने कहा उम्मुल मोमिनीन हमें पैगंबर के अमालो किरदारो गुफ्तारो अंदाजो अतवारो आदातो अकवालो अफालो अमाल की झलक तो दे। तो तैयब कायनात ने जवाब में कोई 2-4 सिपारे नहीं पढ़े, 200-400 अहादीस नहीं सुनाई, शमाइल तिरमिज़ी पढ़ के नहीं सुनाई, बल्कि एक जुमला कहकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। फरमाया काना खुलुकुल कुरान, मेरे नबी का अखलाक अगर देखना हो तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, खुदा का कुरान उठाओ, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक खुदा का कुरान पढ़ते जाओ, मोहम्मद का शान पढ़ते जाओ। हकीम उल उम्मत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कलम तराज हुए, फरमाते हैं कि मैंने पूरे कुरान में जब नजर गायर से गौर करके देखा तो फरमाते मैंने पूरे कुरान पे जब गौर किया तो मैंने पूरे कुरान की 7 मंजिलों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 30 पारों में देखा, मैंने पूरे कुरान की 114 सूरतों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 540 रकूओं में देखा, मैंने पूरे कुरान की 6666 आयात में देखा, मैंने पूरे कुरान के 3,21,250 हुरूफ पे गौर किया तो वो सिर्फ हुरूफ नहीं, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत के प्रूफ नजर आते हैं। आओ वसाया वालों, हवेली लखा वालों, तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पे तैराता चलो। जो जिंदा बैठा हो, जिसको एनर्जी हो नबी के इश्क की, तो वो कहे सुभान अल्लाह। आओ तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पे तैराऊं और पैगंबर का शान खुदा के कुरान से सुनाऊं। हाँ, मेरा कुरान मेरे नबी की निस्बत वाली हर चीज का जिक्र करता है, हर चीज का। मेरे नबी का नाम पूछो कुरान में है, काम पूछो कुरान में है, शान पूछो कुरान में है, मेरे नबी का चेहरा पूछो कुरान में है, जुल्फे पूछो कुरान में है, चेहरा और माथा पूछो कुरान में है, होंठ पूछो कुरान में है, जबान पूछो कुरान में है, आवाज पूछो कुरान में है, बोलना पूछो कुरान में है, खामोशी पूछो कुरान में है, सीना पूछो कुरान में है, मदीना पूछो कुरान में है, सीने में धड़कने वाला दिल पूछो वो भी कुरान में है, और दिल में आने वाला ख्याल पूछो फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा, मेरे नबी के दिल का ख्याल भी कुरान में है। आओ तुम्हें कुरान के दरवाजे पे ले चलो। कुरान तो मेरे पैगंबर का तारुफ तो करा। कुरान कहते हैं पूछ क्या पूछना चाहता है। मैंने कहा कुरान मेरे पैगंबर का नाम तो बता। कुरान ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कह दिया। कुरान तो मेरे पैगंबर का मकाम तो बता। कुरान ने वरफ़अना लका ज़िक्रक कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का काम तो बता। कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की आमद तो बता। कुरान ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की बेइज्जत तो बता। कुरान ने रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का चेहरा तो बता। कुरान ने वज़ुहा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की जुल्फे तो बता। कुरान ने वल्लैलि इज़ा सजा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की जबीन तो बता। कुरान ने वल कमर और ताहा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की आंखें तो बता। कुरान ने माज़ागल बसरु वमा तगा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की जबान तो बता। कुरान ने इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की आवाज तो बता। कुरान ने ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का बोलना तो बता। कुरान ने वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की खामोशी तो बता। कुरान ने ला तुहर्रिक बिही लिसानक कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की यतीमी तो बता। कुरान ने लम यजिद का यतीमन फ़आवा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी के रुश्द और हिदायत तो बता। कुरान ने ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का फ़क्र और गिना तो बता। कुरान ने ववजदका आइलन फ़अगना कह दिया। कुरान तो मेरे नबी के कपड़े तो बता। कुरान ने सियाबक फ़तहिर कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की नफासत तो बता। कुरान ने बर्रुज फाजर कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की इबादत तो बता। कुरान ने रब्बका फकब्बिर कह दिया। कुरान तो मेरे नबी के दिन तो बता। कुरान ने इन्ना लका फिन नहारी सबन तवीला कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की रातें तो बता। कुरान ने कुमिल्लैल इल्ला कलीला कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की तिलावत तो बता। कुरान ने वरतिल कुरान तरतीला कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की चादर तो बता। कुरान ने या अय्युहल मुज़म्मिल कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का कंबल तो बता। कुरान ने या अय्युहल मुदस्सिर कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की शफाअत तो बता। कुरान ने वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा कह दिया। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत कुरान,
साहिब कुरान, अजमत साहिब कुरान, शान सहाबा, शान अहले बैत। कुरान तो मेरे नबी की शफात तो बता। कुरान ने वाला सोफयूती का रब्बु का फतरजा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की हिजरत तो बता। कुरान ने इज़अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानिया स्नैन कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का मेराज तो बता। कुरान ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का अखलाक तो बता। कुरान ने वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की रहमत तो बता। कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह दिया। कुरान तो मेरे नबी के अलकाब तो बता। कुरान ने या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा मुबश्शिरा नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की नेमतें तो बता। कुरान ने इन्ना अतैना कल कौसर कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का नमाज रोजा कुर्बानी तो बता। कुरान ने कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की बीवियां तो बता। कुरान ने या निसान नबिय्ये लस्तुन्ना कहते मिनन निसा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी की बेटियां तो बता। कुरान ने या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनाते कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का ससुर अबू बकर सिद्दीक तो बता। कुरान ने वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही कह दिया। वलसौफ़ यरज़ा कह दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माअहू कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का ससुर फारूक आज़म तो बता। कुरान ने अशिद्दाउ अलल कुफ़ार कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का दोहरा दामाद उस्मान गनी तो बता। कुरान ने रहमाउ बैन कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का लाडला दामाद शेरे खुदा असदुल्लाह अल गालिब अबू तराब अली अल मर्तज़ा तो बता। कुरान ने तराहुम रुक्कान सुज्जदा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का साला कातिबे कुरान अमीर मुआविया तो बता। कुरान ने भी ईदी सफरतिन किरामिन बरारा कह दिया। कुरान तो मेरे नबी का यार हबशे का काला बिलाल तो बता। कुरान ने इन्नल लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू कह दिया। कुरान तो मेरे नबी के 1,56,000 सहाबा तो बता। कुरान ने उलाइकुल मुफ़लिहून उलाइकुमुल फाइज़ून उलाइकुमुर राशिदून उलाइका हिज़्बुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका मसलुम फित तौरात व मसलुम फिल इंजील कह दिया। मैं तुझे दावत फिक्र देता हूँ। नबी का शान, नबी का मकाम, नबी की अज़मत, नबी की रफ़त, नबी की मनक़बत देखना सुनना समझना पढ़ना परखना चाहता है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। 30 पारों का कुरान उठा, एक एक आयत कुरान पढ़ता जा, मेरे नबी की निस्बत का शान पढ़ता जा। नारे तकबीर, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत सहाबा, शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर, शान सैयदना फारूक आज़म, शान सैयदना उस्मान गनी, शान सैयदना हैदर कर्रार, शान हजरत अमीर मुआविया। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान आखिरी चंद मिनट की एक झलक दे के बात को वाइंड अप करने चला हूं। उस पैगंबर का शान, आपको अगर कोई कहे कि जनाब ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं, ये तो नबी को अपने जैसा आम बशर समझते हैं, आज उलमाए देवबंद के सटेज से ये अकीदा लेके जा, अकीदा बना और जाके दुनिया को ये अकीदा बता कि अबू जहल से बड़ा काफिर है वो जो नबी को अपने बराबर समझे। कह दो बेशक, गूंज के कह दो बेशक। इंशाअल्लाह मैं अब हदीसों का ढेर लगाऊंगा, मैं अपनी बात को साबित करके जाऊंगा कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। एक जुमला कहता हूं अहले इल्म के लिए, बाकी जुमले कहूंगा आवाम के लिए कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा। मौलाना सफर नदीम साहब, आपकी नजर एक जुमला करने चला हूं कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा। इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन, इन ख्यालस्तो महालस्तो जुनू हो ही नहीं सकता। क्यों कि मेरे पैगंबर ने तो, पूरी तवज्जो से अहले इल्म मेरे जुमले को नोट करना, मेरे पैगंबर ने दुनिया की सबसे मुकद्दस तरीन जमात साहबे कराम को 100वें विसाल के मौका पर मुखातब होकर कह दिया था, अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में जो मेरे जैसा हो। हुजूर ने साहबा जैसी मुकद्दस जमात को कह दिया अय्युकुम मिस्ली, और तुम में मेरे जैसा कौन है कि मैंने जैसे 100वें विसाल रखे तुमने भी शुरू कर दिए, तुम मेरी बराबरी कर सकते हो।
अगर मेरे नबी के सहाबा नबी की बराबरी नहीं कर सकते तो तेरी मेरी क्या औकात। पूरी कायनात जमा कर, मैं अपने पैगंबर के पांव के जूते के तलवे की मट्टी के जर्रे के मुकाबले में भी कुछ नहीं समझ। कह दो बेशक। आओ एक और जुमला देने चला हूं अवाम खवास के लिए। वो नबी तेरे और मेरे जैसा कैसे हो सकता है? क्यों? तेरे मेरे जुमले पे तवज्जो रखना। तेरे मेरे और नबी के खमीर में ही फर्क है। तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बना। इसलिए मैंने शुरू में खुतबे में हदीस पढ़ी, मां बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हुजूर फरमाते मेरा रोज़ा जन्नत का टुकड़ा है। एक दूसरी हदीस आपने सुनी होगी, हुजूर का फरमान है जो जिस जगह की मिट्टी से पैदा होता है उसी जगह की मिट्टी में दफन होगा, उसी जगह की मिट्टी से उठाया जाएगा। ये दूसरी हदीस। तीसरी हदीस मैंने खुतबे में पढ़ी, हुजूर फरमाते अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुतफन। मैं अबू बकर उमर हम तीनों एक मिट्टी से पैदा हुए, एक मिट्टी में दफन होंगे। तो मैं इन तीनों की जब तत्बीक देता हूं तो खुलासा क्या निकलता है कि हुजूर भी, अबू बकर भी, उमर भी आए भी जन्नत से थे, गए भी जन्नत में है, उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी जन्नत में। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सैयदना सिद्दीक अकबर, शान सैयदना फारूक आजम। इसलिए आओ, मैंने कहा आखिरी झलक दे के तवज्जो मेरी तरफ। या शेख आगे देख, हाँ मेरे होते किसी और को ना देखा करो। पूरी तवज्जो रहे, आखिरी चंद मिनट है मेरे पास। कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा, गूंज के कहो तेरे और मेरे जैसा, ताकि आज के बाद कोई किसी को ये कहकर गुमराह ना कर सके कि ये तो अपने जैसा कहते हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं मैं नबी को कैसा मानता हूं। दिल से कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना, वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि अब एक एक जुमले में एक एक हदीस का तर्जमा करने चला हूं। गिनते रहना, अंदाजा लगाते रहना कि तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं, अम्मा को दर्द से पड़े, मेरा नबी पैदा हो, जनाबे आमना को दर्द से न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, अंधेरे में चिराग की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, इतना नूर फैले कि अंधेरे में भी चिराग की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, सुरमे की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, सुरमे की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, खतने की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, खतने की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, लोग कहें अच्छा है, मेरा नबी पैदा हो, लोग कहें जैसा कभी देखा ही नहीं। तू और मैं पैदा हूं, नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो, नाम भी अर्श का खुदा रखे। तू और मैं चले, पूरी तवज्जो रखना, तू और मैं चले, गर्दों गुबार उठे, मेरा नबी चले, हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले, पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले, पसीने से खुशबू आए। तू और मैं चले, सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले, आगे और पीछे देखे। तू और मैं चले, तू और मैं बोले, मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं बोले तो वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो हदीस बने। तू और मैं कुछ करे वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे सुन्नत और शरीयत बने। तू और मैं सोए, वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए, वुजू कभी ना टूटे। तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके, पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके, कड़वा कुआं मीठा हो जाए। तू और मैं, पूरी तवज्जो रहे, तू और मैं किसी के पानी में थूके, पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके, पानी मीठा हो जाए। तू और मैं किसी के पानी में हाथ डालें, पानी गंदा हो जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक पानी के प्याले में जाए, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। तू और मैं
अगर किसी की रोटी को हाथ लगाए लोग कहें जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक 2 आदमियों की रोटी को लगे, 150 सहाबा खाएं रोटी फिर भी बच जाए। तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करें, लोग कहते हैं खबरदार, उंगली खड़ी की तो हाथ काट दूंगा। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, सूरज वापस आकर नमाज का वक्त दोहराए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दरख्तों के पत्ते भी नबी का कलमा पढ़ते नजर आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, पहाड़ों के पत्थर भी नबी का कलमा पढ़ते नजर आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। फिर अकीदा बना कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं, सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। नारे तकबीर, शाने मिलके बोले। सारी कायनात, ये 6 नंबर वाले नारे नहीं, मुझे 7वां नंबर चाहिए होता है। सारी कायनात मिलकर भी मेरे पैगंबर के पांव के जूते के तलवे की मिट्टी के जर्रे का मुकाबला। सारे बोलो मुकाबला। और अगर कोई पूछे कि नबी का शान कितना कैसा मानते हो, तो एक जुमला देने चला हूं, दिल में सेव कर लेना, हर जगह काम आएगा। मैं उससे कहता हूं, जाहिल अजल मजहूल से जो नबी के शान पे बहस करता हो, मैं उसे कहता हूं पागल कम इल्म, तेरा काम ही नहीं, तेरी औकात ही नहीं, तेरी नजर की इतनी बुलंदी ही नहीं कि तू मेरे नबी के शान की बुलंदी तक पहुंच सके। क्यों? इसलिए कि पहले मुझे वहां तक तो पहुंच कर दिखा जहां तक मेराज की रात मेरे नबी के पांव का जूता मुबारक पहुंचा था। बादस खुदा बुजुर्ग तू, किस्सा मुख्तसर। आखिर में वही कहता हूं कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।